अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि एक नई क्लासेस 2026 की शुरू हो चुकी हैं और आपने अपने होमवर्क भी कंप्लीट करने होते हैं। इसलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप शुरू से लेके चल रहा हूँ और बड़े आसान अंदाज में आपको मैथ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आज हम एक्सरसाइज 1.3 के बाकी मानदा जो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के वो हल कर देंगे इंशाल्लाह। तो 3 क्वेश्चन तक मेरी वीडियो आ चुकी है, आपने देख लिया है। आज हम अगले क्वेश्चन इसके जो है वो सॉल्व कर देंगे। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में वो आपको क्या कह रहा है। वो कह रहा है कैन द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 8 एंड 64, क्या 8 और 64 बी ग्रेटर देन 8 के जो HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF जो है वो 8 और 64 बी ग्रेटर देन 8 से ज़्यादा हो सकता है। इनका HCF 8 को और 64 को अगर हम सॉल्व करें तो क्या इनका HCF जो है वो 8 से बड़ा हो सकता है या नहीं हो सकता। एक्सप्लेन योर रीजनिंग, अपनी रीजनिंग को जो है वो एक्सप्लेन कर दें। तो आइए इसको हल करने की कोशिश करते हैं। एट एंड 64, ठीक है। तो हम इसके पहले मालूम कर लेते हैं। टू 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2। अब 64 के मालूम कर लेते हैं फैक्टर्स। पहले इनके फैक्टर्स मालूम करने ना हमने। 2 3s are 6, 2 2s are 4, ये भी 2 पे हो जाएगा। 2 1s are 2, 1 कैरी हो गया, 12 बन गए यहाँ पे। 2 6s are 12, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2, ठीक है जी, ये हो गया। अब हमने क्या करना है, इनके हमने कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं, उससे पहले हम क्या लिखेंगे कि 8 का क्या बनता है। 8 इज इक्वल टू, जिसके साथ इसके फैक्टर्स लिख लेंगे। 2 कॉमन फैक्टर से पहले फैक्टर लिखने ज़रूरी है ना। अब 64 के लिख लेंगे। 1 2 3 4 5 6, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है जी। अब हमने इसके जो है वो कॉमन फैक्टर्स मालूम कर लेने हैं कि 8 और 64 के कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं। ये देखें, ये कॉमन फैक्टर है, ये भी कॉमन है 2, ये भी कॉमन है, ठीक है। बाकी कॉमन नहीं है। तो ये क्या बनेगा, कॉमन फैक्टर्स ऑफ किसके 8 एंड 64 के क्या होंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये वाले थे ना। तो ये हमने कॉमन फैक्टर्स इसके लिख दिए। तो फिर HCF क्या होगा इसका, HCF 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2s are 4, 4 2s are 8। तो HCF क्या होगा, 8, ठीक है जी। HCF इसका 8 आया। तो हम फिर क्या ले सकते हैं, ये देखें, 8 से ग्रेटर नहीं है, ठीक है। उसने ये कहा था कि ये मालूम करके दिखाएं कि 8 से ज़्यादा आएगा, ग्रेटर दैन आएगा या नहीं आएगा। अपनी रीजनिंग को एक्सप्लेन कर दें। तो हम उस रीजनिंग को एक्सप्लेन करने लगे हैं। आप लिखेंगे फ्रॉम द अबव वी कंक्लूडेड, हमने ये नतीजा निकाला है। वी कंक्लूडेड दैट the highest common factor of 8 and 64
कैन नॉट बी ग्रेटर देन 8 के 8 और 64 को जब हमने पूरा हल कर लिया तो हमने ये नतीजा निकाला कि इनका जो कॉमन फैक्टर है वो 8 से बड़ा नहीं आएगा। इसके साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है आपको अलीज़े हैज़ 16 साइंस बुक्स। अलीज़े के पास 16 साइंस की किताबें हैं, 28 मैथमेटिक्स बुक्स, 28 रियाजी की किताबें हैं एंड 30 इंग्लिश बुक्स, और 30 जो हैं वो इंग्लिश की किताबें हैं। शी वांट्स टू पुट दीज बुक्स इक्वली, वो चाहती है कि ये बुक्स बराबर जो हैं वो चली जाएं। कहाँ चली जाएं? विदाउट मिक्सिंग द बुक्स, के बुक्स आपस में मिक्स भी ना हो, एंड विद नो लेफ़्ट ओवर, और कोई बुक बाकी भी ना बचे, कि इनके इक्वल बैग बन जाएं। ठीक है। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ बुक्स शी कैन पुट इन ईच पैकेज, तो वो बताएं कि हर बैग के अंदर, हर पैकेज के अंदर कितनी बुक्स रखेगी कि उसके बैग्स जो हैं वो पूरे पूरे किताबों से भर जाएं, यानी कि हर बैग में इक्वल किताबें आनी चाहिए, ना किसी में 3 आए, ना किसी में 5 आए, ना 6 आए। मतलब अगर 6 आ रही हैं तो 6 की 6 आए, 2 आ रही हैं तो 2 ही आए। हर बैग में उतनी ही बुक्स आनी चाहिए, और कोई बुक्स आपस में मिक्सअप भी ना हो, और जो है वो बैग उसके मुकम्मल हो जाएं। ये इसमें वो आपको कह रहा है। तो आइए हम इसको फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि ये क्या होगा। सबसे पहले क्या है? नंबर ऑफ बुक्स। नंबर ऑफ बुक्स कौन सी पहले? साइंस की। ठीक है। नंबर ऑफ, एस से मुराद साइंस है। ठीक है जी। साइंस बुक्स कितनी हैं उसके पास? 16। ठीक है जी। और नंबर ऑफ मैथ बुक्स कितनी है? 28। नंबर ऑफ इंग्लिश बुक्स 30। ठीक है। अब फाइंड क्या करना है? टू फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ बुक्स शी कैन पुट इन ईच पैकेज। ठीक है जी। तो हम लिख सकते हैं वी कैन फाइंड हाउ मैनी बुक्स शी पुट इन ईच पैकेज। ठीक है। तो हमने क्या फाइंड करना है इसका? देन वी कैन फाइंड HCF ऑफ 16, 28 एंड 30। तो इनका हमने HCF मालूम करना है, और आपको पता है कि HCF मालूम करने से पहले हमने इनके फैक्टर्स जो हैं वो मालूम करने होते हैं। तो आइए हम इनके फैक्टर्स मालूम करते हैं। ठीक है जी। सबसे पहले 16 के फैक्टर्स मालूम कर लेते हैं। यहाँ पे मैं आपकी याद दहानी के लिए लिख देता हूँ 16, 28 और 30 के हमने फैक्टर्स मालूम करने हैं। तो 16 के फैक्टर्स मालूम कर लें। ठीक है। 2 पे जाएगा, 2 8s आर 16, 2 4s आर 8, 2 2s आर 4, 2 1s आर। अब 28 के मालूम कर लेंगे फैक्टर्स। ठीक है जी। 2 1s आर 2, 2 4s आर 8, 2 7s आर 14, 7 1s आर 7। ठीक है जी। अब 30 के मालूम कर लें फैक्टर्स। 2 1s आर 2, 1 कैरी हो गया 10 बन गया, 2 5s आर 15,
अब 3 पे होगा, 3 5 ज़ार 15, 5 पे होगा, 5 1 ज़ार 5। ठीक है जी। सो 16 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 टाइम्स। ठीक है जी। 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और 28 क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7। 30 के फैक्टर्स लिख लें, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है जी। सो क्या है, हमने इसके कॉमन फैक्टर्स ले लेने हैं। तो कॉमन आपको पता है कि ये 2 आ रहा है, ये 2 कॉमन है, लेकिन यहाँ पर कॉमन नहीं है। ठीक है, तीनों के कॉमन लेने हैं हमने। अब इन तीनों को देखें तो कॉमन नहीं बन रहा, इन तीनों को भी कॉमन जो है वो नहीं बन रहा। ठीक है, तो फिर हम क्या लिख सकते हैं कि HCF क्या है, HCF इनका क्या है, 2। शी कैन, तो हमने क्या फाइंड किया, वी फाइंड दैट, अब हमें इससे क्या मालूम हुआ। ठीक है जी, वी फाइंड दैट शी कैन पुट 2 बुक्स, वो हर बैग में 2 बुक्स रखेगी, 2 बुक्स इन ईच बैग, ईच बैग या ईच पैकेज। ठीक है जी, तो हमें मालूम हो गया कि वो हर बैग में 2 बुक्स रखेगी। यहाँ से देख लें, सो वी फाइंड दैट शी कैन पुट 2 बुक्स इन ईच पैकेज। आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। वो कह रहा है देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन ग्रेड 6। ग्रेड 6 में 50 स्टूडेंट्स हैं, 70 स्टूडेंट्स इन ग्रेड 7, और ग्रेड 7 में 70 स्टूडेंट्स हैं, एंड 80 स्टूडेंट्स इन ग्रेड 8, और 8वीं के ग्रेड में जो है वो 80 स्टूडेंट्स हैं। टीचर विशेज़ टू अरेंज दैम, टीचर चाहते हैं या टीचर्स की ख्वाहिश है कि वो इन स्टूडेंट्स को अरेंज कर दें इन इक्वल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन ईच रो, के हर रो के अंदर एक जितने स्टूडेंट्स आ जाएं, कम या ज़्यादा ना हों। ठीक है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, तो वो सबसे बड़े से बड़ा नंबर हमें तलाश करके दे दें। दैट कुड बी अरेंज इन ईच रो, जो कि हर रो के अंदर उतने स्टूडेंट्स हों कि वो इक्वल जो हो जाएं। ठीक है जी, ये किन की ख्वाहिश है, ये टीचर्स की ख्वाहिश है। तो आइए हम उनको बड़े से बड़ा नंबर अरेंज करके देते हैं। तो हमने क्या फाइंड करना है, स्टूडेंट, पहले ये देखें कि कितने स्टूडेंट्स हैं ग्रेड 6 में। तो स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 6 50 हैं। ठीक है जी, और स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 7 कितने हैं, 70, ये बुक में दिया हुआ है आपको। स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 8 क्या है, वो 80 हैं। तो हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो। हमने ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है ईच रो के लिए। तो फिर हमें इसको मालूम करने के लिए क्या करना होगा, ठीक है, हमें फाइंड करना होगा HCF। ठीक है, HCF मालूम करने के लिए आपको पता है कि सबसे पहले क्या करना होता है, फैक्टर्स मालूम करने होते हैं। तो आइए 50 के फैक्टर्स मालूम कर लेते हैं। टू ज़ार 4, 1 कैरी हो गया, 2 5 ज़ार 10, 5 पे जाएगा, अब 5 5 ज़ार 25, 5 1 ज़ार 5। अब दूसरी जो क्लास 7 थी उसमें कितने स्टूडेंट्स थे, 70। ठीक है, तो इसको फाइंड करते हैं। 2 3 ज़ार 6, 1 कैरी हो गया, 2 5 ज़ार 10। अब किस पे जाएगा, 5 पे, 5 7 ज़ार 35, 7 1 ज़ार 7। और क्लास 8 में कितने स्टूडेंट्स थे, 80। 80 को मालूम कर लेते हैं। 2 4 ज़ार 8, 0 नीचे आ गया,
2 2s आर 4, 20 आ गया, 2 1s आर, और ये 0 ऐसे ही आ गया नीचे, ठीक है जी। और 2 5s आर 10 और 5 1s आर 5, ठीक है जी। तो एज क्या लिखेंगे हम, एज 50 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, और 70 क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7, और 80 का क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। अब हमने इनका क्या करना है, कॉमन फैक्टर्स मालूम कर लेने हैं जो तीनों में एक जैसा हो। तो 2 जो है ये आप देख लें, तीनों में एक जैसा आ रहा है, ठीक है। और ये 5, ये 2 5 आ रहा है और ये 5 आ रहा है, ठीक है जी। ये देखें, ठीक है जी, ये कॉमन है, बाकी कॉमन इसमें नहीं है जो तीनों में एक जैसा आ रहा हो, ठीक है। तो फिर अब हम क्या लिखेंगे, इनका HCF क्या बनेगा, HCF 2 वाला ये कॉमन है ना, 2, और कॉमन कौन सा है, 5 है कॉमन, ठीक है। तो अब 2 5s आर 10, यहाँ लिख देता हूँ मैं आपको, ये 10 आएगा। तो इतने स्टूडेंट्स जो हैं वो इन ईच रो आएंगे, ठीक है जी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में वो आपको कह रहा है, अ रूम इज़ 10 मीटर एंड 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 मीटर और 15 सेंटीमीटर लंबा है एक कमरा, एंड 8 मीटर एंड 80 सेंटीमीटर वाइड, और उसकी चौड़ाई जो है वो 8 मीटर 80 सेंटीमीटर है। द फ्लोर ऑफ द रूम इज़ टू बी पेव्ड विद स्क्वायर टाइल्स, उसने स्क्वायर टाइल्स के ज़रिए उस रूम को पेव्ड करना है, ठीक है जी। तो फाइंड क्या करना है, कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट टाइल, जो बड़ी से बड़ी टाइल हमने वहाँ पर यूज़ करनी है, या जितनी टाइलें उसमें यूज़ करनी है उन टाइलों की, दैट कैन बी यूज, उन टाइलों की लेंथ कितनी होनी चाहिए। तो अब हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि जो मीटर और ये सेंटीमीटर है, ठीक है जी, इन सबको एक ही फॉर्म में ले आएंगे, यानी मीटर्स को जो है वो कन्वर्ट कर लेंगे सेंटीमीटर्स में, और इसी तरह इसको भी कन्वर्ट कर लेंगे सेंटीमीटर्स में। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ आ रूम, ठीक है जी। उसकी लेंथ कितनी थी, 10 मीटर एंड 15 सेंटीमीटर। तो अब इसको भी जो है हमने किस में ले आना है, सेंटीमीटर्स में, छोटी अमाउंट में ले आना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सेंटीमीटर्स में लाने के लिए 100 के साथ। 10 मीटर को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, तो वो सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है जी। तो कितना सेंटीमीटर बनेगा, ये 1000 हो गया, ठीक है जी, 1000 सेंटीमीटर हो गया। अब इसमें प्लस कर देंगे 1000 में ये वाला 15 सेंटीमीटर, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर बन गया, ये भी हो गया। तो इसमें इसको किया हमने प्लस, तो ये हमारा आ गया 1015 सेंटीमीटर। इसी तरह हम विड्थ मालूम कर लेंगे, ऑफ अ रूम क्या थी, क्या थी, 8 मीटर थी, प्लस क्या थी, 80 सेंटीमीटर, ठीक है जी। अब इस 8 मीटर को भी सेंटीमीटर में
कन्वर्ट करने के लिए इसको किससे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा 800। तो 800 में अब ये सेंटीमीटर बन गए हमारे, 800 सेंटीमीटर बन गए। 800 सेंटीमीटर्स में हम 80 सेंटीमीटर्स को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा 880 सेंटीमीटर्स। ठीक है जी, अब हमने सेंटीमीटर्स मालूम कर लिए हैं। अब हम इनका क्या करेंगे, HCF मालूम करेंगे। तो HCF मालूम करने के लिए, क्योंकि ये सेंटीमीटर्स हैं, ठीक है, तो हम इसमें डिवीजन मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है जी, जो हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ किया था पहले क्वेश्चंस में। तो जो बड़ी अमाउंट है वो कौन सी है, 1015। ठीक है जी, इसको हम अंदर रखेंगे 1015 को, और बाहर किसको रखेंगे 880 को। ये HCF मालूम करेंगे हम। ठीक है जी, HCF, और ये किस पे जाएगा, 1 पे जाएगा। 880, 5 में से 0 निकला, 5 आ गया। ठीक है जी, ये 1 में से 8 नहीं जाता, तो ये वाला जो 1 है यहाँ पे आया 10 बन गया, और यहाँ से फिर इधर लिया 11 बन गए। 11 में से 8 निकाल देंगे, माइनस कर देंगे तो 3 बच गया। यहाँ पे बाकी 9 बन गया था, 9 में से 8 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 हो गया। अब 880 को अंदर रख देंगे। 135 किस पे जाएगा कि 880 बन जाए। ये देखें 135 को रफ अमल में करके देखें। ठीक है जी, तो ये हमारा 6 पे जाएगा। 6 5 30, 0 आ गया। 3 फाइंड, 6 3 18, 18 19 20 21, 1 आ गया, 2 बन गया। 6 1 6 और 2 8, 810 बनते हैं। अगर 7 पे करेंगे तो 880 से ज़्यादा हो जाएगा ये। ठीक है, ये 6 पे जाएगा 810। ठीक है जी, 0 का 0 आ गया, 8 में से 1 गया तो ये क्या बन गया 7। ठीक है जी, अब अंदर कौन सी अमाउंट आ जाएगी 135। ठीक है जी, 70 1 70 और 72 करेंगे तो वो ज़्यादा बन जाएगा, 140 बन जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमने 1 पे जाएगा 70। 5 का 5 आ गया। 13 में से 7 को अब हमने निकाल देना है। 13 में से 7 को माइनस करेंगे तो ये बनता है 6। अब 70 अंदर आ गया। 65 65, तो बाकी क्या बचता है 5। 65 को अंदर रख देंगे अब हम। ठीक है, 5 6 1 6 1 सॉरी 5 1 5। ठीक है, तो ये कितना आ गया, यहाँ पे देखें, आपको आसान अंदाज में मैं बता देता हूँ कि आप ऐसे कर लें। 13 को मल्टीप्लाई ये 5 के साथ, क्योंकि ये 5 पे 13 जाएगा। ठीक है जी, 5 3 15, 1 5 1 5 और 1 6, 65 बन गया। ठीक है जी, तो ये 65 बनता है। ठीक है जी, ऐसे कर लें। 13 पे जाएगा ये 65, ये बच गया 0। ठीक है जी, और आपको पता है कि जब 0 आ जाए तो जो लास्ट डिवीज़न होती है हमारी, वही हमारा HCF होता है। ठीक है जी, जो लास्ट डिवीज़न बचती है वही हमारा HCF होता है। तो HCF क्या है, HCF क्या बना हमारा 5। तो हमें क्या मालूम हुआ, वी फाइंड दैट क्या फाइंड हमने करना है, लेंथ मालूम करनी थी ना जी। तो लेंथ ऑफ ईच टाइल
5। ठीक है जी, ये हमारा आंसर है। इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज 1.3 मुकम्मल हो गई है। अगली वीडियो में आपको 1.4 एक्सरसाइज सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक मैथ की समझ आ गई होगी। मज़ीद कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आके मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपके हर मैसेज का रिप्लाई ज़रूर करूँगा ताकि आपको क्लासेस की अच्छी तरह समझ आती रहे। शुक्रिया।